जयंत भाई आज क्लास शुरू करते हैं भाई। आ जाओ वापस। कहाँ पढ़ा रहे थे लास्ट टाइम आप लोग? लास्ट टाइम हमने 7 नंबर तक पढ़ा दिया था। जो बच्चे नहीं आए थे वो ध्यान से देखें, जो आए थे तुमको आ रहा होगा। तेरा इफ ए इक्वल इतना विच, तेरा फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या नहीं है। अब यहाँ पर एक सिंबल है, ऐसा लगाइए, क्या सिंबल होता है? इसको बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। इसका मतलब इसके पीछे यहाँ लिखा है कि यहाँ वाले का बच्चा है। बच्चा बोलो तो इससे इसको बना सकते हो, क्या इस वाले में ये है? समझे? जैसे आप और आपकी फैमिली, फैमिली में से हो ना, तब बोलते हैं सबसेट। क्या? ऐसे इक्वल लगाओ, सबसेट और इक्वल, मतलब यहाँ फैमिली लिखा है। फैमिली फैमिली में आती है, फैमिली के बराबर है। क्या बात समझ गए? ऐसे क्रॉस लगाए मतलब फैमिली में नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पर हमारे पास में ए की वैल्यू ये लिखी हुई है। ए को समझ पा रहे हैं? ये लिखा हुआ है पूरा ये। अब आपको बताना है कि क्या ए के अंदर ये आता है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो बहुत सारे बच्चों को दिख रहा है कि 4 और 5 यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आएगा काहे नहीं यार? आएगा, सबसेट होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन सबसेट जब कभी भी लिखा जाता है तो एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और करली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट होता है वो रखा जाता है। जैसे यहाँ का एलिमेंट एक क्या है? 3। तो अगर इसका सबसेट लिखना चाहेंगे हम तो लिखेंगे करली ब्रैकेट 3 के अंदर, ऐसे लिखेंगे दिस इज द सबसेट ऑफ ए। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये सबसेट नहीं होगा। समझ गए भाई? सबसेट होने के लिए करली ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब यहां पर देखा जाए तो ऑलरेडी इसके अंदर एक ब्रैकेट ही लगा था। जब इसको बाहर खींच के लाया जाएगा तो इसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगाना चाहिए। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? तब जाकर सबसेट बनेगा। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ये सबसेट नहीं है। अब ये सही बात है, नहीं है। समझे नहीं समझे? अभी ये ट्रू है। अब वापस, क्या ये सबसेट है? तो ये बिलोंग टू की बात कर रहा है। अच्छा, दो बातें सीखिएगा मुस्कान, अक्षरा, पीछे देखो। अगर हम यहाँ लिखें ए इक्वल टू 3, सबसेट की बात करेंगे, सबसेट, तो सबसेट में एक चीज तो फिक्स है कि ऑलवेज पाई आता है, ठीक आता है। पाई को किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता है। दूसरा, ये करली ब्रैकेट में लिखा जा रहा है रौनक भाई, ऐसे ये करली ब्रैकेट में लिखा जा रहा है, सभी की सभी सबसेट है, लिख दिया। लेकिन जब बिलोंग्स टू लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बिलोंग्स टू। तो भाई मेरे जब बिलोंग लिखते हैं मतलब ऐसे लिखते हैं तो करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है। केवल एलिमेंट 2 3 ऐसे, तो बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है, 4 बिलोंग कर रहा है। समझे? तो बिलोंग वाले में करली ब्रैकेट की नीड नहीं होती है, सबसेट में करली ब्रैकेट की नीड होती है। तो यहाँ पर लिखा सबसेट तो नहीं है। हाँ ये बात सही है। अब बताओ ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक करली ब्रैकेट नहीं लगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये बिलोंग कर रहा है ए में। ए के अंदर ये चीजें हैं कि नहीं है? है तो मतलब ये ठीक है। वापस ये बताओ, ये सबसेट है या सबसेट के बराबर है? तो भाई साहब सबसेट है ये। अब देखो करली ब्रैकेट लगा दिया ना, लगा दिया, नहीं समझ में आया? अब बताओ 4 बिलोंग करता है कि नहीं करता है? 4 एलिमेंट बिलोंग करता है या सुनो? 4 नहीं करता है। पूरा ये एक एलिमेंट होता है। अगर ब्रैकेट लगा तो पूरा एक एलिमेंट है। समझ गए? नहीं आया? अब देखना है कि क्या इसके अंदर 4 बिलोंग करता है। हाँ ये वैसे होना चाहिए क्योंकि ये 4 इसके अंदर आ रहा है। एक इंडिविजुअल एलिमेंट हो सकता है, सबसेट नहीं हो सकता है। सबसेट में पूरा एक एलिमेंट हो जाएगा, अब बिलोंग में केवल एक एलिमेंट की बात करेगा। समझ गए? अब अगला बताओ, 3 सबसेट है कि नहीं है? हाँ होना चाहिए ट्रू। देखो एक बार देख लेते हैं। देखो बिलोंग के हिसाब से तो होना चाहिए, और वाला देखो कहाँ है? फॉल्स हो गया, नहीं होगा, करली ही रहेगा। वो ब्रैकेट एक मतलब एक एलिमेंट, ठीक है, कर लो इसको। ये एक एलिमेंट, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बताओ ये कैसा होगा? सबसेट है कि नहीं है? है सबसेट, ठीक है। वापस बताओ ये होगा क्या? पाई के बाहर कोई भी करली ब्रैकेट
नहीं लगता है। ये होगा? हाँ होगा। अब बताओ, ये हो सकता है नहीं हो सकता है? ये एक एलिमेंट था। हाँ बहुत बढ़िया। ये हो सकता है? हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ये अलग अलग लिखे हो। समझ में आया? तुमको आ रहा दीक्षा? अरे तुम्हें अभी ये पढ़ा नहीं ना, कोई बात नहीं, अभी छोड़ो, आज ये क्लास खत्म हो जाएगी तो अभी पढ़ाएंगे दूसरा टॉपिक, कुछ आएगा ज्यादा। यहाँ आते हैं 8 नंबर में। ए बराबर इतना, तो पी ए बता रहा है, क्या नंबर ऑफ पी ए बता रहा है। पी ए क्या होता है? यहाँ पर जो पी ए दिखाया जा रहा है, ये दिखाता है सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। क्या दिखाता है कि सबसेट कितने बन सकते हैं। तो सबसेट बनाने का तरीका होता है 2 की पावर एलिमेंट, 2 की पावर क्या, यहाँ कितने एलिमेंट है, 3, 2 की पावर 3 बराबर कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ गए? तो जब ये पूछेगा पी ए में कितने नंबर, तो ऐसे निकाल दो। केवल पी ए लिखेगा तो सबसेट बोलते हैं। सबसेट कैसे बनता है, एक बार सुनो फिर से। पहले तो इसका सबसेट बनेगा पाई, क्या बन जाएगा, पाई, करली ब्रैकेट के अंदर पहला, करली ब्रैकेट के अंदर दूसरा, करली ब्रैकेट के तीसरा, करली ब्रैकेट के अंदर ए बी। जितने तरीके से इसको लिख सकते हो, जितने तरीके से लिख सकते हो, ए बी सी। क्या बात समझ में आई? और एक ऐसी, क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सब क्या होते हैं, पी ए या सबसेट होते हैं। अब कर पाओगे दीक्षा? पक्का? अब बताना है आपको। हाँ। हाँ। हाँ वो अलग लिखा है पागल इंसान, वो पूरे पैकेट के अंदर रखा है, वो फाई ऐसे लिखा है। समझ गए भाई? वापस चलते हैं। ये 8 आ गया, एन कितना हो गया, बताओ। अब इसका पीए निकालना है, तो पीए बोले तो सबसे निकालना है। सबसेट कहता है सबसे पहले सबसे बड़ा दीक्षा पाई, तो पहला क्या होता है, पाई। दूसरा, पहला एलिमेंट करली ब्रैकेट के अंदर 1, दूसरा एलिमेंट, ये पूरा अच्छा ये पूरा एक एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा 2, 3, और इसके ऊपर एक और लगाना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद में क्या बना, अब ये 1 रौनक, भाई ये एक और लगाना पड़ेगा, 4 बनेंगे। नहीं आया? अब यहाँ पर 4 ही कैसे बनेगा, आपको कैसे पता? ये एक एलिमेंट है, कुल कितना, एक एलिमेंट, ये कितना एक, तो एलिमेंट कुल कितने हुए, 2। तो नंबर ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, 2 की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर कितना, 4। तो 1 2 3 4 बन गए। आया? नहीं आया? अक्षरा, रौनक भाई, वापस इसे बताओ, पाई में कितने नंबर ऑफ क्या वो होंगे, क्या नाम बोलते हैं वो, तो पाई में कितने होंगे, एक ही होगा भाई। पाई का तो पाई हो जाएगा। अब उसको करली ब्रैकेट के अंदर थोड़ा लिखोगे, नहीं एलिमेंट नंबर कितने कितने सबसे बन सकते हैं, पाई का तो एक बन गया, और कुछ बना सकते हो, तो कितने बनेंगे, एन पूछ रहा, नंबर पूछ रहा, एक बनेगा। तरीका कैसे, पाई में कोई एलिमेंट है क्या, पाई का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, दो की पावर क्या लगा दो, 0, और किसी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है। नहीं आया? आया? चलो वापस आते हैं 12 नंबर। ये प्रूविंग से तुम्हारे पास में तेरा है कि 11 छूट गया, ये था ए बी सी एंड फाइंड द यूनिवर्स सेट। आपको यूनिवर्स सेट बताना है। यूनिवर्स जानते हो क्या होता है, सब कुछ मिला दिया जाए, पूरा ब्रह्मांड। ए बी से अलग अलग दिया गया, ये ए, ये बी है, ये सी है। जब सबको इकट्ठा कर लेंगे तो सबको इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करते हैं 1 से लेकर 0 से लेकर 8 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार देख लो कहीं हमने कुछ रिपीट 7 नहीं है ना इसमें, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं करते। जब सेट लिखते हैं तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं करते। ये यूनिवर्स बन गया, इसको दिखाते कि सही हो। समझ गए? यूनिवर्स को किसे दिखाएंगे, यू से दिखाएंगे, खत्म हो गया। चलो अब आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट सी जो है वो ए का मतलब ए जो है बी का सबसेट है, और जो सी है वो बी का सबसेट है, मतलब बी जो है वो सी का सबसेट है। तो आपको दिखाना है, और सी जो है ए का, इसका मतलब सी और ए आपस में बराबर हो, ये आपको प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करें तरीका। सबसे पहले उसने बोला है कि ए जो है बी के बराबर या बी के अंदर है, ये तो बोला है। इसका मीनिंग क्या है, ए बी का बच्चा है या उसके बराबर है।
तो हम अगर मान लें कि हमारे पास ए की वैल्यू एक्स है, मान लो ए की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो इसका मतलब बी के अंदर क्या होगा, एक्स होगा। तो बी एक्स हो सकता है, ऐसे हो नो, जब बी एक्स है तो बी एक्स है तो सी क्या होगा, एक्स होगा। तो ये ए और सी कैसे हो गए, तो यही तो प्रूव करना है। कंसीडर किया हमने, कि नहीं समझे तुम अभी, यहाँ इन्होंने जो लिखा है वो अलग बात है, आओ समझाते फिर से। इससे बताओ, इससे बताओ, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो? या तो बराबर या तो अंदर है उसके, किसके, बी के। हम कंसीडर कर ले रहे हैं ए की वैल्यू एक्स है, तो मतलब बी के अंदर क्या होगा, एक्स होगा, एक्स हो सकता है बी के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है या एक्स जो है बिलोंग करता है बी में, करता होगा बिलोंग, बी के अंदर होगा भैया, तभी तो ये निकल के आएगा। तो बच्चा होगा तभी तो निकल के आएगा, तो भाई हो गया ये। अब दूसरा पॉइंट तुम्ही ने बोला, बी जो है सबसेट ऑफ किसका है, सी का है। तो हमने कहा जब ए हमारा एक्स है तो बी हमारा क्या बन गया, एक्स। जब तुम्हारा बी एक्स है तो सी भी क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। सी क्या बना दी तुमने, सी क्या बना लिया, एक्स, और ये क्या था, एक्स। दोनों कैसे हो गए, बराबर। ठीक है, दिखा दी। समझे, नहीं समझे, ये चीजें बताने का प्रयास कर। 13 14 ये वाला छोड़कर अब हम लोग पढ़ेंगे क्या नाम है इसके आगे, यहाँ से पढ़ेंगे 1D, ये इंपॉर्टेंट है पहले। आइए, ये शुरुआत और नया भी है, इसको बड़ी पढ़ लो, तुमको आ जाएगा जो नहीं बच्चे आए हुए थे। ये यहाँ पर एक पॉइंट लिखा होगा तुम्हारे पास, फाइंड द, इसको ध्यान से देखे, हाँ देखते हैं एक मिनट। ये क्या लिखा है, यूनियन, क्या लिखा हुआ है, यूनियन। तो यूनियन वर्ड लिखा है तुम्हारे पास में ये, तो यूनियन समझना तुमको। हमने यूनियन बता दिया, यू से ऐसा लिखा है, ऐसे 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 ऐसे, यू पर क्या हो गया, यूनियन। और इस यूनियन का मतलब है चीजों को इकट्ठा कर लिया जाए, कलेक्ट कर लिया जाए, और सेट में कोई भी एलिमेंट हमेशा कभी रिपीट नहीं कर सकते हो। अब क्या लिखा है, ए और बी को इकट्ठा करो, ए और बी का यूनियन क्या हो जाएगा, करली ब्रैकेट में लिखना होता है, तो करली ब्रैकेट लगा दिया, ए और बी, लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच, रिपीट नहीं किया, कहानी खत्म, नहीं आया। अब ये करके दिखाओ। और ये जो होता है इंटरसेक्शन, वो होता है कॉमन, क्या होता है, कॉमन। तो जो कॉमन हो जाए, इसमें क्या लिखा है, सी और ए लिखा है, तो कहा है, ये सी देखो लिखा है, ये दिखा है, ए कहा है तुम्हारे पास, ये लिखा है। इन दोनों में क्या दिख रहा है, तो सी इंटरसेक्शन ए बराबर ए दिख रहा है दोनों में, ठीक है, ए दिख रहा था, ए दिख रहा था, ए दिख रहा था, ए दिख रहा था, सी, बस खत्म हो गया। आया, तो करके दिखाओ इसी बात पर सभी। पानी देते हैं, आ जा भाई, कर लेगा सभी लोग, एक बार मैच करते हैं। देखो, मैच करो भाई, पागल इंसान है, मैच करो, आंसर मैच करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ए सी ई जी एच एम एन, मैच हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। हाँ, एलिमेंट सेम होना चाहिए, आगे पीछे लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं। ये वाला चेक करो, अब आपको ये करना है, करके दिखाओ जल्दी से।